नमस्कार, मैं सीबी कुमार पुनः आप लोगों के बीच एक नया करंट इशू के साथ। मेरे साथियों, अपार दुख के साथ आप लोगों को यह सूचित करना पड़ रहा है कि चिपको आंदोलन का नायक महान पर्यावरण संरक्षक श्रीमान सुंदरलाल बहुगुणा अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आज लगभग 12 बजे दिन में उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और इसलिए आज हम आप सबों की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं हम उनकी आत्मा को शांति की कामना करते हैं। साथियों, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नायक ही नहीं अपितु पूरे देश में पर्यावरण संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पूरे भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को एक संदेश दिया कि हम किस प्रकार से वृक्षों को बचा सकते हैं। अब इस विषय को समझने के लिए हम कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से जब हम चलते हैं तो चिपको आंदोलन के पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा कि आखिर चिपको आंदोलन क्या था। तो आज आपको पता होनी चाहिए कि जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और भारत को इसमें काफ़ी क्षति और या यूँ कहिए तो पराजय का सामना करना पड़ा। भारत को अपना लैंड, अपना जमीन की धन और जन की हानि हुई। तब उस दृष्टिकोण को देखते हुए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी बॉर्डर कनेक्टिविटी था उनको बढ़ाने का और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। इस क्रम में ऐसा देखने को मिला जितने भी हिमालयी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में लगातार कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का कार्य प्रगति पे था। ठीक उसी समय ऐसा देखा गया कि उत्तराखंड के जो चमोली ज़िले हैं उसमें रोड कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए लगभग 1000 वृक्षों को काटने का ऑर्डर दिया गया और यह काम एक ठेकेदार के द्वारा और सरकार के ऑफिसर्स के द्वारा किया जाने वाला था। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि वहाँ के लोगों में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा इसका ओपन अपोज किया गया, इसका विरोध किया गया और इन लोगों ने उस समय सरकारी अधिकारियों को और ठेकेदारों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। नहीं मानने पर ये लोग आपस में मिल जाते थे और वृक्ष को चारों ओर से घेर लेते थे, अर्थात वृक्ष में चिपक जाते थे, जिसको ही हम चिपको आंदोलन के रूप में जानते हैं। इसका प्रारंभ लगभग मार्च 1973 को प्रारंभ हुआ, जिस समय भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सरकार था, जहां ओपोजिशन का भी आवाज़ नहीं निकलता था। वहाँ ये साधारण से लोग अपने हिम्मत और शौर्य के बल पे, गांधीवादी सिद्धांत के बल पे इतने बड़े सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। और इस दृष्टि को देखते हुए उस समय मैडम इंदिरा गांधी ने एक एविडेंस पास किया और उस एविडेंस के द्वारा एक कानून बनाया गया कि अब हिमालयी क्षेत्रों के वृक्ष को 15 वर्षों तक नहीं काटा जाएगा। यह चिपको आंदोलन का विक्ट्री था, विजय था और यह देखते ही देखते पूरे देश भर में फैल गया। लोगों में वृक्षों को बचाने की जागरूकता होर सी लग गई और इसका संदेश यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ तक इसका संदेश पहुंचा। दुनिया के सभी देशों में
इस आंदोलन का स्वागत किया गया। यह आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया को एक नया तरीका और एक नया संदेश दिया। यह आंदोलन आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का विनाश को रोकता था। उस समय लगातार ऐसा देखा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था और यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षों को काटा जाता था। लेकिन इस आंदोलन ने इस तरह के लगातार वृक्ष की कटाई को रोका और देश में, पूरे देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ। अब आप यह समझ लें, इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों के बारे में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इसमें मुख्यतः चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, जिस गौरा देवी को चिपको वीमेन के नाम से जानते हैं, और हम चिपको आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण यह देखा जाता है कि इसमें महिलाओं के द्वारा एक मंगल दल के रूप में बनाया गया था, जो दल आपस में मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते थे। उसके बाद जब हम देखते हैं तो वृक्ष का मित्र कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष का मित्र कहा जाता है, जिन्होंने अपनी छवि एक वृक्ष के मित्र के रूप में बनाया था। अब हम लोगों के बीच में वे नहीं रहे। उस महान पुरुष को हम लोग पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और हम आप लोगों से एक बार फिर इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में, जबकि देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, अब तो सुनते हैं वाइट फंगस भी आ चुका है, इन सबों से बचने का आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग मजबूती के साथ अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। जहाँ तक हो सके एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें और सामान्य ढंग से कम जो न्यूट्रिएंट्स लें, जिसके द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। और दूसरों का भी सहायता करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं, अफवाह फैलने ना दें, क्योंकि अगर समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का मसाल युवाओं के हाथों में दे दो। इस तरह के विचार को साथ हम आप सबों से एक पुनः अपील करते हैं कि आप लोग जहाँ भी हों ठीक रहें और इस मातृभूमि के, इस भारत भूमि के, अपने समाज के कल्याण के लिए हर समय कटिबद्ध रहें, एक्टिव रहें। और आज का वीडियो में कुछ ज़्यादा हम आप लोगों से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। पुनः एक बार सुंदरलाल बहुगुणा जी को, चिपको आंदोलन के नायक को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इसी तरह हम लोगों का वीडियो अब लगातार चलते रहेगा। जो हम लोगों का न्यूट्रिएंट्स का श्रृंखला था, उसमें कल हम लोग प्रोटीन पे चर्चा करेंगे। कल का वीडियो प्रोटीन पे चर्चा किया जाएगा और इस तरह से कुछ नई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, करंट अफेयर्स के साथ आपसे लगातार हम जुड़े रहेंगे। बस इतना कहकर आज हम आप लोगों से बहुत आप लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं। जय हिंद।